जय हिंद, गुड इवनिंग। एडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज की यह वीडियो समर्पित है 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस के लिए। आप सभी को अवगत होगा कि पार्ट 1 में हम लोग चर्चा किए थे कि भारत में जो 9 जनवरी को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, वह एक राज्य है जिसकी नाम होता है ओडिशा। और ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कल की सेशन में हम लोग पढ़े हुए थे, पार्ट 2 आज लेकर आए हैं क्योंकि आज है 9 जनवरी 2025 और 9 जनवरी से 10 जनवरी के बीच मैं बता दूं कि 9 जनवरी से 10 जनवरी तक 2025 तक ये 2 दिन का समय रखा गया है। और 2 दिन में ये कहा होगा कि 9 जनवरी को इस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब यह किया जा रहा है क्या, तो रिकॉल फिर हम करा देते हैं आप सभी को कि यह कहानी कहां से स्टार्ट होती है और कहां समाप्त होती है। 9 जनवरी 1915 बोले तो 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत में आए और अफ्रीका में जो भारतीय समुदाय के लोग थे, गिरमिटिया मजदूर थे, उन्हें जो राइट्स मिलना चाहिए था, जहां उन्हें मिल नहीं पा रहा था, समाज के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए थे, उन्हें जस्टिस नहीं मिल पाया था। महात्मा गांधी ने वहां पे संघर्ष किया, सत्याग्रह आंदोलन तक चलाया, जेल भी गए, बहुत गतिविधियां रही। अंततः दक्षिण अफ्रीकी सरकार झुक गई और वहां गिरमिटिया समाज जो भारतीय मूल के लोग थे, वहां मजदूरी कर रहे थे, उन्हें हक मिला। कार्य करने का जो समय ड्यूरेशन था कोई निश्चित नहीं था। गांधी ने ही लड़ा और कहा कि इसका ड्यूरेशन करिए, टाइम बाउंडिंग करिए कि आप 8 घंटा या 10 घंटा का एक समय मापन होना चाहिए। सब चीजों के बाद 9 जनवरी 1915 को जब आते हैं गांधी जी, समय बीत चुका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आप सब जानते हैं, एक एडवोकेट जिनका नाम रहता है डॉक्टर एम लक्ष्मी मल सिंघवी। इन्होंने क्या कहा, ये सुझाव दिया कि गांधी के आगमन पर उनके सम्मान में जो भारत के लोग हैं विश्व भर में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। रहने के बाद हम देखते हैं कि वहां से पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं और भारत के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यापार, निवेश, संस्कृति, सभ्यता, आयात निर्यात, आईटी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल करके और भारत के एक मजबूत व सशक्त भारत बनाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें सम्मान देना चाहिए। तो आयोजन इन्होंने सुझाव दिया, पार्टी ने माना और 2003 से यह मनाया जाने लगा। फिर मोदी सरकार ने 15 में कहा कि नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाया जाएगा, फिर मनाने जाने लगा। अब हम देख रहे हैं सर कि 9 जनवरी से 10 जनवरी तक का आयोजन किया जा रहा है, ये भुवनेश्वर में। आप जानते होंगे ना सर, ये ओडिशा है और भारत सरकार ने यह ओडिशा को इस बार चुना है। पिछले बार जो देखें तो मध्य प्रदेश को चुनती थी, लेकिन इस बार ओडिशा को चुना है। आपको अवगत होगा कि ओडिशा के इतिहास में देखते हैं कि एक जनजाति समुदाय से, कम्युनिटी से एक मुख्यमंत्री बनता है और वह मुख्यमंत्री होते हैं मोहन। तो हमने देख रहा था भाई कि ओडिशा में मोहन जो है कि चरण मांझी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारत सरकार ने 18वीं प्रवासी दिवस का जो स्थान चुना था, भुवनेश्वर में चुना है। अब हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 2 व्यक्तियों का नाम, 2 देशों का नाम। सर, एक है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये जो 1 और 2 2 देश हैं और ये देश जानते हैं कहाँ की हैं सर?
ये देश हैं अफ्रीकी। क्योंकि अफ्रीकी को क्यों चुना जाता है? गांधी जी कहां से भारत में आए थे? अफ्रीका से आए थे। इसलिए अफ्रीका के दो देश त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति, कौन सर? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बोले तो क्रिस्टन कार्ला और कंगालू, कंगालू ये राष्ट्रपति हैं और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे, हैं मुख्य अतिथि हैं। गुड है। आगे देखते हैं। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और जो है कि उन्होंने पूरे हमारे देश में और हमारे देश के जो राजदूत साहब लोग हैं अन्य देशों में, कंट्रीज में, उनको सराहना किया। और साथ ही साथ इस सम्मेलन में हम देखते हैं कि 17 देशों के 3000, कितना सर? 3000 NRI को इनवाइटेड किया गया है, जो भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में, जो भारतीय मूल के हैं कुवैत में, यूएई में, अफ्रीका में, रशिया में, अन्य कंट्री में तहलका मचाए हुए हैं। शिक्षा, व्यापार, निवेश, आयात, IT, एजुकेशन, हर क्षेत्रों में जो भारत को एक सशक्त मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं में से 10 जनवरी को जब यह सम्मेलन समाप्त होगा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऐसे 23 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया गया है और वह सम्मान दिया जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब उद्घाटन का स्टेटमेंट दिया जा रहा था, जब वह व्याख्यान दे रहे थे, तो गिरिमिटिया समाज पर उन्होंने चर्चा किया और कहा कि गिरिमिटिया समाज जो अन्य देशों में, गिरिमिटिया जो मजदूर हैं अन्य देशों में जो कार्य कर रहे हैं, भारत को एक तरफ से मजबूत बना रहे हैं, विकसित बना रहे हैं। उसके कारण विदेशों से पैसा भारत में आता है और भारत जो है कि एक मजबूत देश बनकर उभरता है। तो कहीं न कहीं भारत को मजबूत की में इनका योगदान अहम है। उन्हें हम रिस्पेक्ट करते हैं, सैल्यूट करते हैं। ठीक है। तो आज रहा